हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल केन अकेडमी में। हम आपके लिए फिर से लेकर के आए हैं टेंस के एक्सरसाइज की अगली वीडियो को। पिछले वीडियो में हमने 8 सेंटेंस को देखा था। उसमें हमने एरर फाइंड आउट किए थे और टेंस के जो भी रूल्स हमें याद थे हमने उसको लगाया था उसमें। आज हम फिर से एक 8 सेंटेंस लेकर के आएंगे। हम 8 एक्सरसाइज आज भी हम करेंगे और उसमें जो इस प्रकार की गलती होगी हम उसे भी फाइंड आउट करने की कोशिश करेंगे। तो आइए बिना किसी देरी के सेंटेंस को स्टार्ट करते हैं और देखते हैं। तो आज का जो सबसे पहला सेंटेंस है वो है हमारा माई कंट्री हैज़ बीन ओनिंग द प्रॉपर्टी for the last 20 years। हम बांट देते हैं सेंटेंस को कई हिस्सों में और ये ए बी सी और डी। अब हमें इस सेंटेंस को पढ़ना है और इसमें हमें फाइंड आउट करना है कि क्या ये सेंटेंस अकॉर्डिंग टू रूल्स ऑफ टेंस सही है या गलत है। तो सबसे पहले हमने सेंटेंस में एक कीवर्ड को पकड़ा, फॉर द लास्ट 20 ईयर्स। फॉर और सिंस का यूज़ करते हैं हम परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस में। प्रेजेंट परफेक्ट में भी हो सकता है, पास्ट और फ्यूचर सब में हो सकता है। तो अगर प्रेजेंट परफेक्ट लिखा है और उसकी सहायक क्रिया हैज़ बीन लिखी गई है तो बिल्कुल सही है, क्योंकि प्रेजेंट परफेक्ट टेंस की सहायक क्रिया हैज़ बीन होती है, हैव बीन होती है, सिंस और फार लगा है, बिल्कुल सही है। लेकिन यहाँ पर ये वर्ड आप देख रहे हैं ओनिंग। हमने आपको कॉन्टिन्यूअस में चीज़ों को बताया था कि कुछ हमारे पास स्टैटिक वर्ब होते हैं, कुछ डायनामिक वर्ब होते हैं। कैसे हमने स्टैटिक वर्ब का यूज़ किया था और डायनामिक वर्ब का यूज़ किया था, और उसमें बताया था कि कभी भी इस प्रकार के वर्ड जो है कॉन्टिन्यूअस में यूज़ नहीं हो सकते। जैसे कि हमने आपको अंडरस्टैंड का एग्जाम्पल दिया था कि हम कहते हैं कि मैं समझ रहा हूँ, पर अंग्रेजी में आई एम अंडरस्टैंडिंग नहीं कहते, हम कहते हैं आई अंडरस्टैंड, क्योंकि वो जो है हमारा स्टैटिक वर्ब होता है। तो उसी तरीके से आज यहाँ पर ये सेंटेंस एक्चुअली आ गया। अब यहाँ ओनिंग नहीं होना चाहिए, ये वर्ब आईएनजी में नहीं होना चाहिए। उस हिसाब से बी पोर्शन में क्या है, गलती है। तो हैज बीन ओनिंग के जगह हमें क्या करना चाहिए, हैज ओन, हैज ओन्ड। तब जाकर के सेंटेंस कंप्लीटली सही हो जाएगा। ठीक, तो सिंस और फॉर रहेगा, लेकिन यहाँ हैज ओन्ड हो जाएगा, हैज बीन ओनिंग नहीं होगा। ओन माने होता है अपना अधिकार, आधिपत्य उस पर जमा लेना, उस चीज़ को अपने अंदर ले लेना, अपने जो है सेक्टर में उसे ले लेना। तो ओनिंग यहाँ पर गलत है, क्योंकि ये स्टैटिक वर्ब है। इसका यूज़ हमेशा जो है इस तरीके से होगा, प्रेजेंट में हो सकता है। तो यहाँ पर हैज़ बीन ओनिंग के जगह हैज़ ओन्ड लिखेंगे। ठीक है, तो अगले वीडियो की तरफ, अगले एग्जाम्पल की तरफ चलते हैं। दूसरा एग्जाम्पल है हमारा, आई कुड नॉट अटेंड द बोर्ड। आई could not attend the board। ठीक, बोर्ड एपोस्ट्रोफी एस मीटिंग, as I was unwell। I could not attend the board's meeting। मैं जो है बोर्ड के द्वारा मीटिंग जो स्थापित किया गया था, मीटिंग जो बनाया गया था, मैं उसको अटेंड नहीं कर पाया, मैं उसमें सम्मिलित नहीं हो पाया। जैसा कि आई वॉज अनवेल, मैं अच्छा नहीं था, मेरा स्वास्थ्य खराब था।
तो कुड कैन का पास्ट फॉर्म होता है, बिल्कुल सही है। और यहाँ पर भी पास्ट की बात की जा रही है, बिल्कुल सही है। मैंने दोनों सेंटेंस में भूतकाल की बात की जा रही है, कहीं पर भी जिगजैग नहीं है, इसलिए इस सेंटेंस में मेरे हिसाब से कोई गलती नहीं है, नो एरर। ये सेंटेंस बिल्कुल क्या है, सही है, इसमें कोई गलती नहीं है। ओके, नेक्स्ट चलते हैं हम तीसरे सेंटेंस की तरफ। तीसरा है, इंडिया हैज़ ओन freedom in the year 1947। भारत के पास उसके स्वयं की आज़ादी कब मिली, 1947 में। तो क्या ये 1947 पास्ट की बात नहीं कर रहा है? और अगर पास्ट की बात कर रहा है तो यहाँ पर प्रेजेंट परफेक्ट टेंस की सहायक क्रिया क्या कर रही है? यही पोर्शन पे गलती है, यहाँ पर ये हेल्पिंग वर्ब नहीं होना चाहिए। क्या होना चाहिए? इंडिया वॉन फ्रीडम इन 1947। यहाँ पर हैज क्या है, आपको हटा देना पड़ेगा, हैज में गलती है। एगो, स्टरडे, इस प्रकार से जो है पास्ट की बात जब होती है तो सिर्फ पास्ट इंडेफिनिट का यूज़ करते हैं और किसी भी टेंस का हम यूज़ नहीं कर सकते। ठीक, तो इसमें जो है हमारा गलती है, तो हम जो है इसको काट देते हैं। अगले सेंटेंस की तरफ चलते हैं। चौथा सेंटेंस देखते हैं आज का क्या है। आई यूज्ड टू गो टू द पार्क every day when I were young। मैंने आपको बताया था कि यूज्ड टू का यूज़ करते हैं पास्ट हैबिट के लिए। भूतकाल में कि कोई आपकी आदत थी, उस चीज़ को हम जो है सही करने के लिए यूज्ड टू का यूज़ करते हैं, हम उसे बताने के लिए यूज्ड टू का प्रयोग करते हैं। तो अगर यहाँ पर यूज्ड टू लगा है माने पास्ट की हैबिट है, तो क्या हैबिट है पास्ट की? आई यूज टू गो टू द पार्क एवरी डे। मैं पार्क में प्रतिदिन जाया करता था। वेन आई वेयर यंग, जब मैं नवयुवक था। क्या आई के साथ वेयर का यूज होता है? क्या आई पास्ट टेंस में सिंगुलर नहीं होता? आप कहेंगे बिल्कुल होता है। तो यहाँ पर वेयर क्या कर रहा है, यहाँ पर होना चाहिए वाज, और वेयर यहाँ पर क्या है, गलत है। समझ गए? अगले एग्जाम्पल की तरफ चलते हैं। पांचवा एग्जाम्पल है द न्यूज़ ऑफ सुशांत एपोस्ट्रोफियस डेथ। सुशांत के मृत्यु की खबर हैज़ नॉट बीन डिक्लेयर्ड। ठीक, क्या इस सेंटेंस में आप इस वर्ड को ध्यान से देख रहे हैं? इट मतलब अभी तक डिक्लेयर्ड नहीं हुआ है, हैज़ नॉट बीन डिक्लेयर्ड इट। अब आप इसमें ध्यान देंगे तो आपको दिखेगा कि हैज़ के साथ यहाँ पर बीन नहीं होना चाहिए, क्योंकि इट यानी प्रेजेंट परफेक्ट टेंस, और प्रेजेंट परफेक्ट टेंस की सहायक क्रिया सिर्फ हैज और हैव होती है। हैज बीन और हैव बीन प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस की सहायक क्रिया होती है। तो बीन को यहाँ से हमें रिमूव करना पड़ेगा। द न्यूज़ ऑफ सुशांत डेथ हैज़ नॉट डिक्लेयर्ड इट। सुशांत की मृत्यु की खबर अभी तक जो है निश्चित नहीं हुई है, डिक्लेयर्ड नहीं हुई है। छठवां देखते हैं। छठवां हमारा क्या कह रहा है? ये हमारा था आई यूज़ टू गो टू पार्क एवरी डे। अच्छा, हमने ये भी कर लिया, फिर हमने ये कर लिया। अब हम चलते हैं आगे की तरफ। A sum of
2.5 crore has Samsung to the wildlife institute of India by the Ministry of Forest। वन विभाग के मंत्री के द्वारा इस सम ऑफ 2.5 करोड़ लगभग 2.5 करोड़ रुपए का सेंसस जो है प्रतिबंध 2.5 करोड़ रुपए का प्रतिबंध वाइल्ड लाइफ इंस्टीट्यूट माने जितने भी वन्य जीव के संस्थाएं हैं उस पर लगाया गया है। ज़रा ध्यान से देखेंगे तो आपको बाई द मिनिस्टर ऑफ फॉरेस्ट मिलेगा, यानी ये कुछ पैसिव वॉइस जैसा लग रहा है। तो यहाँ पर हैज के बाद बीन भी होना चाहिए, तब जाकर के ये प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का पैसिव वॉइस का स्ट्रक्चर सही से बना पाएगा, वरना ये गलत होगा। तो इस सम ऑफ 2.5 crore has been sanctioned to the Wildlife Institute of India by the Ministry of Forest। और तब जा कर के ये बिल्कुल सही हो पाएगा। ठीक, आगे की तरफ चलते हैं। अगला एग्जाम्पल जो है सातवां एग्जाम्पल है हमारा I visited Agra lasted February। आई विजिटेड आगरा, मैं आगरा की यात्रा किया। लास्टेड फेब्रुअरी, ये लास्टेड वर्ड जो है सही नहीं होता, यहाँ पर होता है लास्ट। लास्ट फेब्रुअरी का मतलब होता है कि बीते फरवरी के दौरान मैंने आगरा की यात्रा की। तो पास्ट टेंस है, पास्ट इंडिफिनिट है, उसके अकॉर्डिंग वर्ब का सेकंड फॉर्म है और उसके अकॉर्डिंग ये जो है ऑब्जेक्ट भी लगा हुआ है और सब कुछ सही है। तो लास्टेड के जगह अगर लास्ट कर दिया जाएगा तो ये सेंटेंस बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। तो इसी प्रकार से जो है हमारा सेंटेंस आता है टेंस का, और इसी तरीके से छोटी मोटी गलतियां होती हैं जिससे हमें पहचानना पड़ता है, उसको सही करना पड़ता है। वो गलतियां आपका हेल्पिंग वर्ब का हो सकता है, या पीछे आप देखें जो है कुछ इस प्रकार से गलती हो सकती है। तो टेंस के वही रूल्स जो हमने आपको बताए हैं वो सारे उसी में आ जाते हैं। तो आज के लिए इतना ही रखते हैं। अब हम नेक्स्ट वीडियो में पैसिव वॉइस को स्टार्ट करेंगे। तो अब हमारा टेंस कंप्लीट हो गया, तो अब हम पैसिव वॉइस की तरफ चलेंगे। तो तब तक के लिए बाय बाय, थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।